अच्छा, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.22 सॉल्व करेंगे। सही, तो सवाल पढ़ते हैं। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज स्टेडीली थ्रू अ conduit ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड इंक्रीजिंग डायमीटर। सही, यानी को एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है मीन्स की डेंसिटी कांस्टेंट है, चाहे कुछ हो जाए डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है। फ्लो स्टेडीली थ्रू अ कंडुइट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी एक पाइपिंग या एक जिसे कहते हैं पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, जिसके डायमीटर वक्त के साथ साथ आगे जाते जाते इंक्रीज़ हो रहा है। एट लोकेशन 1, जो पहला पॉइंट है, जो पहली लोकेशन है, वहाँ पे डायमीटर बताया गया कितना, 2.5 सेंटीमीटर। सही, और उस जगह 2.5 सेंटीमीटर जहाँ डायमीटर है वहाँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। सही, इसी तरह लोकेशन 2 पर सिर्फ डायमीटर गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर सही। अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट लोकेशन 2। लोकेशन 2 पर हमारे पास वेलोसिटी क्या है। दूसरा, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी चेंज, यानी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा इन जूल पर केजी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन लोकेशन 1 एंड 2, यानी लोकेशन 1 और 2 के दरमियान जो भी जिस वेलोसिटी से भी ट्रैवल कर रही है हमारा फ्लूइड, या जो भी हमारा फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है लोकेशन 1 और 2 के दरमियान, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का क्या चेंज आएगा। सही, तो अब ज़रा इसके लिए डाटा बना लेते हैं जो कि कुछ इस तरह है। क्या डाटा के मुताबिक एट लोकेशन 1 पे हमको क्या डाटा गिवन है, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, यानी अगर हम इसको MKS सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 2.5 एक्सपोनेंट -2 मीटर, और वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह लोकेशन 2 पर हमको गिवन है डायमीटर 5 सेंटीमीटर या 5 एक्सपोनेंट -2 मीटर। टू फाइंड, हमें मालूम क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या जो कंट्रोल वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है, और U2 यानी आउटलेट पर हमारी वेलोसिटी क्या है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड U2 वेलोसिटी, हमने पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी जो कुछ इस फॉर्म में थी। सही, इसके मुताबिक क्या, U1 ρ1 A1 इज़ इक्वल्स टू U2 ρ2 A2। अब अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन हमें गिवन है उसमें P कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है हमारे पास, यानी डेंसिटी कांस्टेंट है। तो जो डेंसिटी वाली टर्म है ये हम निगलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। सिमिलरली अब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें ये एरियाज़ मालूम। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, किसी भी पाइप को अगर हम बीच में से काटें और उसका जो ये सर्कुलर एरिया को हम देखें सामने से, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। और ऑब्वियसली चूँकि ये सर्किल है तो सर्किल का फॉर्मूला क्या है, πr²। सही, और r क्या बता रहा है, रेडियस। तो यहाँ पे डायमीटर है तो d/2 ले लिया जाएगा। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, चूँकि दोनों तरफ 2 तक कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास फाइनल फॉर्म किस तरह से है, U1 D1 स्क्वायर इज इक्वल टू U2 D2 स्क्वायर। हमें चाहिए U2 वेलोसिटी, कैसे मालूम होगी, हम U2 को एक तरफ कर लेंगे, बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को एक तरफ कर लिया। अब हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया। U2 हमारे पास आ गई कितनी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब क्या किया, U1 हमारे पास गिवन थी, U2 निकाल ली। डेल्टा के ई या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टेडी स्टेट के लिए क्या था, 1/2 डेल्टा U स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा के ई का।